में कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है यानी थक्का कैसे बनता है उसके बारे में हम जानेंगे पूरे डीपली तौर से। और हमारे शरीर में इसका मतलब कि ब्लड का देखिए एक बार बनाए थे हमने वीडियो, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ पाया है क्योंकि मोबाइल से हम बनाते हैं, ठीक ना। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको मतलब सक्सेस नहीं मिल पाया है, तो इस कारण से फिर से मिटका रहे हैं और फिर से बताएंगे इसके बारे में, ठीक ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप लिख कर पहले उसके बाद में बताते हैं, लेकिन देखिए हम सब जान रहे हैं लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इस कारण से हम लिखते हैं और लिख कर मतलब कि छोड़ देते हैं और बताते हैं उसी टाइम। लेकिन अब देख रहे हैं कि ऐसा आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ लिख कर रखते हैं खाली बता देते हैं, लेकिन अब हम बताएंगे ब्लड क्लॉट कैसे होता है उसके बारे में हम बढ़िया से जनाएंगे आपको। और ये टॉपिक हमारे कमेंट बॉक्स में आया था कि सर इसके बारे में बताइए कि आखिर ब्लड क्लॉट कैसे होता है, तो उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। आप लोग बने रहिए और देखिए भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तब लाइक करिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए हुए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई करना होगा, बहुत सारे चीज़ को जानना है, तो मैं आज ये ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताऊंगा कि थक्का कैसे बनता है उसके बारे में पूरा डीपली तौर से हम बताने जा। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब यह होता है कि ब्लड को थक्का बनना, ठीक ना। हीमोस्टेटिस के मतलब यह होता है कि दो भाग में हम बांट दे रहे हैं। हीमोस्टेटिस के मतलब, हीमो के मतलब हो जाएगा ब्लड, BLOOD, ब्लड हो जाएगा। स्टैटिस का मतलब हो जाएगा स्टॉपिंग, STOPING, स्टॉपिंग। हीमोस्टेटिस का मतलब यह हो जाएगा, हीमो का मतलब हो गया ब्लड, स्टॉपिंग का मतलब कि ब्लड को रुकना, ठीक ना। तो ब्लड को रुकना। अब इसके बारे में हम जान गए कि हीमोस्टेटिस का मतलब क्या होता है कि ब्लड स्टॉपिंग यानी रुकना, ब्लड को रुकना। तो हीमोस्टेटिस का मतलब यही होता है। अब इसके बारे में जानेंगे आगे। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बारे में, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम टॉपिक, ये जो प्रोसेस होता है क्लॉटिंग का प्रोसेस, ये होता है ब्लड, यहाँ पे लिखेंगे BLOOD, ब्लड कितने देर में क्लॉट होता है यानी जमा होता है, थक्का बनता है, इसका प्रोसेस इसका 4 मिनट लगता है। यानी जमाने में, इसको थक्का बनाने में 4 मिनट का समय लेता है। 4 मिनट में क्या कर देता है, ब्लड को थक्का बना देता है। अब यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कटने का बाद क्या होता है, ये थोड़ा देर 10 मिनट दाब के रखिएगा तो ये क्या हो जाता है, एक पिपड़ी जैसा बना लेता है। तो क्या कर देता है, ब्लड को थक्का बना देता है, ठीक ना। हम जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का आप लोगों का अभाव है, इस कारण से हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो 4 मिनट के अंदर में क्या करता है, ब्लड को थक्का बना देता है। अब देखिए इसका आप लोग पढ़े होंगे विटामिन के कारण ब्लड थक्का बनता है, लेकिन नहीं, इसमें 4 स्टेप के कारण ब्लड थक्का बनता है। अब 4 स्टेप कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक ना। अब ब्लड के 4 स्टेप होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए ब्लड का फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो आपको प्लेटलेट होता है, ठीक ना, प्लेटलेट के कारण क्या कर देता है, ब्लड को फिर वायु से जाके संपर्क हो जाता है, प्लस वायु। देखिए ब्लड क्या कर देता है, प्लेटलेट, थ्रोम्बिन इसको बोलते हैं, हिंदी में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इसको हिंदी में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेटलेट बोलते हैं। प्लेटलेट आगे पढ़ाए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा उसको भी, वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट जाके वायु से संपर्क करेगा। यानी यहाँ पे चोट लगा, चोट लगने के बाद क्या हो जाएगा, फूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा। और निकलने के बाद में क्या हो जाएगा कि वायु से मिल जाएगा, यानी हवा से मिलेगा। हवा से मिलेगा तो यहाँ पे हवा मिलते मिलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड को क्लॉट करने लगेगा, यानी जमाने लगेगा। तो जमाने लगेगा तो यहाँ पे फिर एक और प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया क्या करता है,
थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन से जाके यहाँ पे वायु से मिलने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास आया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर देगा, फिर अपना ये क्या कर देगा, एक तत्व से मिलेगा। तत्व कौन सा होता है, सी से कैल्शियम होता है, सी से कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम से जाकर मिक्स हुआ, और कैल्शियम से मिक्स होने के बाद फिर कैल्शियम दूसरे को एक्टिव करता है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन में कैल्शियम ब्रीन, ये तीनों मिलने के बाद थ्रोम्बिन बना दिया। ठीक, यहाँ पहले वायु से मिला तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने के बाद ये जाके थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल गया कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से। अब प्रोथ्रोम्बिन मिलने के बाद में क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया। ठीक ना, थ्रोम्बिन बनाने के बाद ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप करेगा, ये वाला लेकर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकर आएगा तो ये अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। ये किस चीज़ से मिलेगा, फाइब्रोनोजेन से, फाइब्रिनोजेन से ये जाके मिल गया। ठीक ना, फाइब्रिनोजेन क्या करेगा कि यहाँ पे फाइब्रिन बना देगा। यहाँ पे आके फाइब्रिन बना देगा। ठीक ना, फाइब्रिन बनाने के बाद में बना देगा। ठीक ना, फाइब्रिन बनाने के बाद में फिर चौथा स्टेप चालू हो जाएगा। यहाँ पे फिर चौथा स्टेप चालू हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। अब देखिए यहाँ पे फाइब्रिनोजेन क्या कर देगा, ये फाइब्रिनोजेन आ जाएगा यहाँ पे, फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाएगा। अब फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन क्या कर देगा यहाँ पे, ये जो फाइब्रिनोजेन होता है जाली के समान होता है। ये होता है जो जाली के समान होता है। ठीक ना, ये मिल जाएगा किससे, रुधिराणु से। ये मिल जाएगा रुधिराणु से जाके। फाइब्रिनोजेन क्या कर देगा, ये जाली के समान होता है, ये मिल जाएगा रुधिराणु से। रुधिराणु से मिलेगा तो यहाँ पे क्या रहता है, रुधिराणु के अंदर यहाँ तक जो आया तो ये जाली के समान होता है, तो यहाँ पे होगा WBC। ये यहाँ पे जो किया रुधिराणु क्या कर दिया कि ये यहाँ पे जो जाली के समान होता है, ऐसे जाली के समान ये बन जाता है। ठीक ना, जब कटेगा यहाँ पे तो ये यहाँ पे एक्टिव होने के बाद ये ऊपर से फाइब्रिनोजेन का हो जाएगा, जाली के समान बन जाएगा। अब जाली के समान बना तो ये इसमें आके रुधिराणु जब WBC RBC सब निकलने का चालू हो जाएगा, तो जाली जैसा बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फंस जाता है। ठीक ना, फंसने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे एक पिपरी बना लेता है। अब पिपरी बनाने के बाद क्या कर देता है कि ब्लड का थक्का बन जाता है। थक्का बनने के बाद में क्या हो जाता है कि यही ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग बन जाता है। यहीं से आपका ब्लड का हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बताइए, विटामिन के कहाँ गया। इतना स्टेप पूरा होने के बाद ये क्या होता है कि क्या बोलते हैं, ये ब्लड थक्का बनता है। अब यहाँ पे जानेंगे एक और बात कि आखिर इसमें, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे बैक करके, क्योंकि वीडियो बोर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जानेंगे, एंटी CLOTTING। हेपरिन के कारण क्या करता है, ब्लड
को थक्का नहीं जमने देता है। हेपरिन क्या करता है, ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है। जब भी ब्लड थक्का बनता है ना, उतने चारों स्टेपुआ को कहता है ये हेपरिन कि तुमको हम जमने नहीं देंगे, तुम क्या कर लेगा हमको ठीक ना। तो ये क्या करता है हेपरिन कि ब्लड को थक्का जमने नहीं देता है, ब्लड को पूरा रनिंग में रखता है। अब यही हेपरिन क्या होता है कि हवा से जब संपर्क किया तो तुरंत क्या हो जाता है, हेपरिन डेड कर जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है इसका। मृत्यु हो जाएगा तो ब्लड यहाँ पे क्या हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, ठीक ना। जब हेपरिन यहाँ पे डेड किया कि तुरंत ब्लड थक्का बन जाएगा। अब देखते होंगे कभी कभी डॉक्टर लोग क्या करता है, देखिए यहाँ पे एयर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना एयर, तो ये एयर बन रहा है, यहाँ पे एयर बन रहा है। तो जब भी इंजेक्शन लगाने जाते हैं डॉक्टर तो ऐसे करके निकाल देते हैं, निकालते हैं ना एयरवा, और दवाई भी कुछ निकल जाता है, ठीक ना। तो निकालने का रीज़न क्या है कि ये जब भी एयर जाएगा तो क्या कर देगा, ब्लड को थक्का बना देगा, ठीक ना। ये जब भी एयर जाएगा तो ब्लड को हेपरिन को मार देगा, और हेपरिन के मारा तो तुरंत वेन को क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा। और ब्लॉकेज किया तो क्या कर देगा, यहाँ पे जब हेपरिन जब ब्लॉक किया ना, तो ब्लॉक करने के बाद में हेपरिन डेड किया तो ब्लॉक कर देगा, ये वेन पर जा रहा है ब्लड। अब इसी में इंजेक्शन हम लगा दिए, इंजेक्शन लगाए, यहाँ से जब इंजेक्शन गया यहाँ पे एयर आ गया, तो एयर यहीं पे आया तो यहाँ पे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ये वेन को जितना दूर हुआ ये ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करने के कारण क्या हो जाएगा, 120 के स्पीड में ब्लड का होता है, यहाँ से तेजी में गो यानी जाता है, ठीक ना। ये 120 के स्पीड में जाता है ब्लड शरीर में, 120 के स्पीड में जाता है, 80 के स्पीड में क्या होता है, उधर से रिटर्निंग होता है। तो 120 के स्पीड में जाएगा तो क्या कर देगा, वेन को फाड़ते चिरते निकल जाएगा, कहीं से जगह नहीं मिलेगा, तो ठीक ना। तो ये ज़्यादातर करके ये ब्रेन हेमरेज जब होता है तो ज़्यादा करके यही कारण से होता है। तो ब्रेन हेमरेज के कारण आदमी डेड भी कर जाता है, हेमरेज करता है ना, तो ये ब्लॉकेज के कारण ही आदमी डेड कर जाता है। तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो अब देखिए इसमें अब पूछेगा कि कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको पूछ सकता है कि किस कारण से आपको ब्लड थक्का होता है। तो इसका कारण यह हो सकता है कि विटामिन के बारे में पूछे, तो विटामिन के बारे में आपको पूछ रहा है तो विटामिन आपको डाल देना है क्या कि विटामिन के कारण। आपको तत्वों के बारे में पूछे तो तत्वों में आपको बता देना है कैल्शियम के कारण, ठीक ना। कैल्शियम के कारण क्या होता है कि ब्लड थक्का बनता है। तत्व में पूछे तो कैल्शियम डाल देना है, आप विटामिन के बारे में पूछे तो आपको विटामिन के डाल देना है, ठीक ना। तो यही आपको देखिए कभी कभी ये होता है, आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट होंगे तो देखिए नर्सिंग स्टूडेंट के लिए कभी कभी इंजेक्शन आप लोग लगाने जाते होंगे, इंजेक्शन लगाने जाते होंगे तो आप इंजेक्शन पुश करते समय आप लोग देखिएगा जो क्या बोलते हैं, आपको कैनुला फिट किए होंगे, तो कैनुला में क्या होता है कि ब्लड को देखिएगा पीछे पड़े ऐसे लगाने के बाद पीछे पड़े रिटर्निंग लीजिएगा ना, तो रिटर्निंग लीजिएगा तो इधर से ब्लड थक्का जैसे निकलेगा। तो थक्का जैसे निकलेगा तो उसमें क्या होता है, हेपरिन जो होता है वो डेड कर गया रहता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आ गया है। तो वायु के संपर्क में आने के बाद क्या होता है कि वो डेड कर जाता है। तो डेड करने के कारण ये हो जाएगा कि वो ब्लड थक्का बन गया है। अब ब्लड थक्का बनने का यही कारण होता है कि हेपरिन वहाँ पे डेड किया हुआ रहता है। मिडिल लाइन में आप लोग देखिएगा, मिडिल लाइन जो होता है, सेंटर लाइन जो डाला हुआ रहता है, उसमें देखिएगा जो भी ड्रिप सेट किया रहता है तो उसमें ये इंजेक्ट नहीं किया रहता है, जो नीडल इंजेक्ट नहीं किया रहता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो कारण यही हो सकता है कि उसमें एयर जाएगा थोड़ा बहुत तो तुरंत आदमी डेड कर जाएगा, ठीक ना, इसी कारण से। तो इतना ही पे मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।